नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकती। सरोज जी, अब तो आप खुश होंगी ना? वो देखिए, समय पूरा होने में अभी बहुत वक्त है, लेकिन ये साबित हो गया कि अंजलि में वो सभी गुण हैं जो आप अपनी बहू में देखना चाहती हैं, है ना? तो ये शर्त तो मैं आपसे जीत गई सरोज जी। लेकिन वैसे सही मायनों में तो जीत आप ही की हुई है। अब आपको मेरी एक बात ना बिल्कुल माननी पड़ेगी कि अच्छी परवरिश से किसी को भी बदला जा सकता है। सच कहूं तो आपसे बढ़कर मेरी ममता की जीत हुई है सरोज। मैंने अपनी बच्ची के मायके उसका ससुराल बना दिया। हर पल एक सांस की तरह मैं उसकी परीक्षा लेती रही। लेकिन लेकिन बदले में मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। इसके लिए तो मुझे आप ही का शुक्रिया अदा करना होगा। सिमर, मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई है, जल्दी आओ। हाँ हाँ, आ रहे हैं। सच, आप चलिए, मैं रोशनी को लेकर आती हूँ। हे भगवान, विक्रम अंजलि के माया जाल में फंसता जा रहा है। और ये लड़की विक्रम, बेटा एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो तो, हमारे भारद्वाज परिवार की नई बहू तो बहुत प्यारी दिख रही है। किसी की नजर न लगे, ये मेरा आशीर्वाद बेटा। अब आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे घर की नई बहू की मुंह दिखाई करके उसे आशीर्वाद दीजिए। आइए। रोशनी, ये हम सबका प्यार और आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। माता रानी करे तुम्हें जिंदगी में हर खुशी मिले। थैंक यू। छोटी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक आदर्श बहू की तरह मैं आपके दिए हुए संस्कार और परवरिश का अच्छे से मान रखूंगी। आज तक जिस घर को ससुराल से मरका माना गया, उस घर की विरासत को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी परंपरा को अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगी और उसे आगे बढ़ाने की भी। छोटा सा लेकिन आज का थोड़ा स्पेशल गिफ्ट मैं तुम्हें पहना दूं?
मानना पड़ेगा आपको सिमर जी, आपने तो हमारी रोशनी को अभी से बदल दिया। अरे रोशनी, तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम्हें एक समझदार और प्यार करने वाली सिमर जी जैसी सास मिली है। हाँ, वो तो है। रोशनी बेटा, इस लॉकेट में ना एक तरफ तुम्हारी फोटो और दूसरी तरफ ना पीयूष की लगान। हे भगवान, इसमें तो वैदेही की तस्वीर है। अरे हाँ, ये तो वही लड़की है ना जिसकी पीयूष के साथ आधी शादी हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बंद करो ये नाटक सिमर, हद होती है। मेरी बेटी को सबके सामने बेइज्जत करने के लिए तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना? नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बस सिमर, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सबके सामने तो बहुत अच्छा बनती हो ना तुम, लेकिन आज तुम्हारे दिल में जो है ना, सबको नजर आ गया है। तुम यही बताना चाहती हो ना, रोशनी को एहसास दिलाना चाहती हो ना कि उसने इस घर में किसी और की जगह ली है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मिसेस कपूर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं कह रही हूँ सच तो यही है कि तुमने रोशनी को अब तक इस घर में बहू के रूप में नहीं स्वीकारा है। तुमने ये सब जानबूझ के किया ना, इसलिए किया है ताकि रोशनी को इस घर में उसकी औकात दिखा सको। रीटा आंटी, आप माँ से ऐसे बस माँ बस, बिना किसी बात का बतंगड़ बनाना बंद कीजिए। रोशनी, मैं तो छोटी माँ ऐसा नहीं कर सकती। आप चाहे मुझे जितना कन्विंस कर लीजिए, पर जिन हालातों के बीच मेरी शादी हुई है, उसके बावजूद जो मुझे यहाँ पे प्यार मिला है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। इसलिए आप कुछ ना बोले तो ही बेहतर होगा। लाइए, लॉकेट दीजिए मुझे। पापा, थैंक यू कि आप दोनों यहाँ पे आए, लेकिन क्या आप मॉम को आप वापस लेके जा सकते हैं? जरूर बेटा, और मुझे गर्व है तुम पर। आज मेरी बेटी बड़ी हो गई। खुश रहो। चलो यहां से। सुमित, सुमित, रोशनी, रोशनी। रोशनी बेटा, ये लॉकेट तुम्हारे लिए नहीं था, ये तो मैंने पहले बनवाया था, और तुम्हारे लिए तो दूसरा रखा था। मुझे नहीं पता ये कैसे आया। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज। मैं जानती हूँ गलती आपकी नहीं, गलती मेरी किस्मत की है। किसी और की अमानत मेरे पास आ गई। बाप रे बाप, ये घर कम ड्रामा कंपनी ज्यादा है। शादी हो या मुंह दिखाई,
ऐसे तमाशे तो होते ही रहते हैं यहाँ पे। चलो चलो। ये लो 25 लाख रुपए अंजलि। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया अंजलि, एंड आई एम श्योर तुम्हारे इस फैसले से विक्रम को भी यकीन हो जाएगा कि तुम बदल गई। आई होप। अंजलि, आज तुम्हारे इस एक फैसले से तुमने सिर्फ यही नहीं साबित किया है बेटा कि तुम एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी हो, बल्कि ये भी साबित किया है कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। हमेशा इसी तरह निस्वार्थ भाव से सबका ख्याल रखती रहना। अच्छा डैड, चाचू, याद है ना वो बताना नहीं है विक्रम को सरप्राइज। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि आज अगर अंजलि ने विक्रम को पैसे दे दिए तो वो विक्रम का प्यार और विश्वास जीत जाएगी। मेरा बेटा तो फिर से मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। अंजलि, तुम्हारी ताकतों का तो अंदाजा नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हारी कमजोरियों को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। हेलो जी, नमस्ते सुनील जी। अरे नमस्ते नमस्ते। बताइए सरोज जी, बहुत दिनों के बाद याद किया, कैसी हैं आप? देखिए, कुछ महीने पहले अंजलि, मेरी बहू, वो आपसे घर लेने वाली थी ना, जहाँ वो और विक्रम साथ रहने वाले थे। हाँ याद है मुझे। उसी सिलसिले में मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बताइए ना सरोज जी, क्या काम है? सुनील जी, मैं जो कह रही हूँ ना, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसमें कौन सी मुश्किल है, हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।